जिंदगी को सरल बनाने के लिए लोग लोन लेते हैं, सोचते हैं कि जल्द लोन चुकाकर उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आएगी, लेकिन ये लोन उन्हें जिंदगी की पटरी से मौत की ओर ले जा रही है। तुरंत लोन पाने की चाहत आपको मौत का लोन दिला सकती है। जी हां, अगर आपको कोई मोबाइल ऐप्स बिना केवाईसी, बिना वेरिफिकेशन के फटाफट लोन देने की बात कर रहा है तो आप सावधान हो जाएं। ये मोबाइल ऐप्स आपको झांसे में लेकर लोन के चंगुल में फंसाना चाह रहे हैं। हाल ही में चीनी मोबाइल ऐप्स के जरिए लोन लेने वालों को फंसाने के मामले सामने आए हैं और यही लोन अब मौत का कारण बन रहे हैं। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि कैसे लोग मौत का लोन ले रहे हैं, कौन से वो मौत के ऐप्स हैं, कैसे लोग इसके चंगुल में फंस रहे हैं, कैसे इससे बचा जाए। और अगर आप भी मौत का लोन ले चुके हैं या लेने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, जो आपको और आपके परिवार को इसके चंगुल में फंसाने से बचा सकता है। सबसे पहले जानते ये हैं कि ये ऐप कैसे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। ये ऐप बिना किसी कागजी कार्रवाई और बिना केवाईसी के लोन देने का वादा करते हैं तो लोग आसानी से इन पर भरोसा कर लेते हैं। छोटी रकम का लोन भी मिल जाता है, लेकिन ब्याज दर बहुत ज्यादा होती है। 200% से ज्यादा तक की ऊंची ब्याज दर वसूली जाती है। ये ऐप यूजर्स की जानकारी के बिना उनके मोबाइल से कॉन्टेक्ट डिटेल, मैसेज और गैलरी तक की जानकारी की स्वीकृति ले लेते हैं। यहीं से असली खेल शुरू होता है। दरअसल लोन ऐप यूजर्स की कॉन्टेक्ट डिटेल और गैलरी का इस्तेमाल बाद में ब्लैकमेल करने के लिए करते हैं। ऐसे में इनके शिकार हुए लोगों के पास 2 गुना 4 गुना लोन चुकाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। पहले तो लोगों को सस्ते लोन का लालच दिया जाता है और फिर पैसों की वसूली की जाती है। कई बार लोगों से कई गुना राशि वसूली जाती है। पैसे नहीं देने पर फोटो वायरल करने और दोस्तों रिश्तेदारों में बदनाम करने की धमकी भी दी जाती है। हाल ही में भोपाल में ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। भोपाल में रहने वाले भूपेंद्र विश्वकर्मा ने पत्नी रितु के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले उन्होंने 9 और 3 साल के 2 बेटों को कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर मौत की नींद सुला दिया। मरने से पहले भूपेंद्र ने 4 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने बताया कि वो कैसे इस मौत के लोन के चक्कर में फंसा। भूपेंद्र ने लिखा कि अप्रैल में उसने कोलंबिया की एक कंपनी में ऑनलाइन काम शुरू किया था। काम शुरू करने के बाद कुछ दिन तक फायदे देने के बाद कंपनी ने भूपेंद्र को अधिक मुनाफा का लालच दिया और उनकी कमाई के रुपए सहित घर की पूरी पूंजी लगवा दी। भूपेंद्र पूरी तरह से कंगाल हो चुका था, लेकिन इस कंपनी का असली खेल तो अब शुरू हुआ था। इसके बाद इस कंपनी ने भूपेंद्र को लोन ऑफर किया और बड़ी ही आसानी से भूपेंद्र को लोन दे दिया गया। भूपेंद्र इस कंपनी के जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। जून 2023 में कंपनी की तरफ से उसे धमकी भरे फोन आने लगे। जुलाई में जब वो पैसा नहीं दे पाया तो कंपनी ने पैसा वसूलने के लिए खतरनाक तरीका अपनाया। लोन देने वाली कंपनी ने भूपेंद्र के मोबाइल और लैपटॉप को हैक करके उसके बैंक से पैसे निकाल लिए। इसके अलावा रिश्तेदारों के फोन नंबर पर भूपेंद्र और उसकी पत्नी के अश्लील एडिटेड फोटो और वीडियो भेजने लगे। इन सब चीजों से भूपेंद्र बेहद परेशान हो गया। इन सब से तंग आकर उसने परिवार के साथ सुसाइड कर लिया। बहू रोई है, थोड़ा सा बताई है कि ऐसे ऐसे मैसेज आता, हमसे पैसे मांगते हैं 17 लाख, बोलते हैं कि पैसे दे दो नहीं बर्बाद कर देंगे। अच्छा, तो मैं बोली पुलिस में कंप्लेन कर दो जी। बस इतने कही, वो फोन रख दी, हो गया। फोन पे बताया था आपको? फोन पे बताई है। कौन लोग परेशान कर रहे थे, कुछ बताया? ये बोली चाची ऐसे खुल के फोन नहीं आता, जो नंबर से आता उससे फोन करते थे, फोन नहीं लगता है। फोन नहीं लगता। हाँ। पैसे कितने मांग रहे हैं? 17 लाख। 17 लाख का। इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। व्हाट्सएप पे भेजा था? हाँ, व्हाट्सएप तो हमारी लड़की भतीजी भेजी थी, क्योंकि उनके एक ही जन के पास वो भेजे थे। वो भीमनगर भेजे थे उनके पास, भतीजी के पास। वो मेरे पास फोन करी थी, बताई। इसके अलावा कोई बातचीत नहीं हुई थी। एक नंबर जरूर लिंक हुआ था, मेरे पास गया था, भूपेंद्र की फोटो थी और मेरी बच्ची का नाम था। तो उसको पास मैसेज हम फोटो भेजे थे, तो उसने सिर्फ इतना बताया था कि हमारा नंबर लिंक हो गया है, इसका कोई भी अगर मैसेज वगैरह आता है तो उसका रिप्लाई मत करना। तो देखा आपने कैसे एक लोन ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। तो वहीं बेंगलोर में भी 22 साल के एक इंजीनियर ने मौत को गले लगा लिया। वजह यही घातक लोन ऐप। एक चीनी लोन ऐप से तेजस ने कुछ लोन लिया था।
उसे नहीं पता था कि लोन इस कदर उसकी जी का जंजाल बन जाएगा कि उसके पास सुसाइड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। तेजस इस लोन को नहीं चुका पा रहा था तो कंपनी के एजेंट ने उसे धमकाना शुरू कर दिया था। उसे धमकी दी जा रही थी कि उसके मोबाइल में मौजूद सारी प्राइवेट तस्वीरों को वायरल कर दिया जाएगा। तेजस दबाव को नहीं झेल पाया और परेशान होकर मौत को गले लगा लिया। इसने भी एक सुसाइड नोट लिखा था जिसमें इसने अपनी मां से माफी मांगी। तेजस के परिवार ने कहा कि उसने स्लाइड एंड किस चीनी ऐप से ऋण के रूप में कुछ पैसे उधार लिए थे। ये दो मामले तो बस उदाहरण हैं। इंदौर, हैदराबाद, मुंबई समेत कई जगहों से ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। काफ़ी हमारे पास मुकदमे इस तरह के आते हैं, पुलिस थाने में भी आते हैं। कई लोग डायरेक्ट भी मुझसे कांटेक्ट करते हैं जिसमें ये कहते हैं कि हमने, जैसे मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ या मैं छोटा मोटा व्यापारी हूँ और मुझे पैसे की ज़रूरत थी और मैंने उसके लिए लोन के लिए मैंने अप्लाई किया। बट जैसे ही लोन के लिए मैंने अप्लाई किया, मुझे अगले दिन ही आया कि आपको 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप नहीं देते हैं तो हम आपकी जो न्यूड फ़ोटोज़ हैं, वो हम जो आपकी न्यूड फ़ोटोज़ वगैरह हैं उनको हम आगे वायरल कर देंगे। और ये लोग करते भी इस तरह से हैं कि जो भी लोग इनके शिकार होते हैं या जो भी टारगेट होते हैं, उनकी फ़ोटोज़ को मॉर्फ करते हैं और मॉर्फ करके उनकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को उनके घर वालों को भेजते हैं, फिर उनसे मनमानी कीमत मांगते हैं। अब सबसे जरूरी चीज जानते हैं कि इन ऐप से कैसे सावधान रहें। बिना डॉक्यूमेंट के लोन देने वाले ऐप आपके स्मार्टफोन का एक्सेस प्राप्त करते हैं। ये ऐप काफी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इस तरह के किसी भी ऐप से लोन लेने से बचें। इंस्टेंट लोन के लालच में न आए और इन ऐप के इस्तेमाल से भी बचें। ये ऐप आपकी पर्सनल जानकारी के साथ बैंकिंग डिटेल भी चुरा सकते हैं और आप स्कैम के शिकार हो सकते हैं। किसी भी लोन मोबाइल एप्लीकेशन को कभी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट या ऐप से डाउनलोड न करें। ये फर्जी ऐप और फ्रॉड का पहला सिग्नल है। बिना किसी शर्त के फटाफट लोन देने वाली इन कंपनियों पर भरोसा न करें। ऐसे किसी भी ऐप को डाउनलोड करने और उसे फोन में इंस्टॉल करने से पहले उस ऐप की विश्वसनीयता की जांच जरूर कर लें। इन ऐप को इस्तेमाल करने से पहले स्टोर और प्ले स्टोर पर इनकी सुरक्षा संबंधी सभी पैरामीटर को ध्यान से पढ़ें और इन ऐप को स्टोरेज, गैलरी और कॉन्टैक्ट को एक्सेस करने की अनुमति कभी न दें। आपको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर मौजूद यूजर रिव्यू भी ध्यान से पढ़ने चाहिए। इन ऐप पर अपने डॉक्यूमेंट्स और निजी जानकारी देने से बचें क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही अपनी बैंक जानकारी जैसे बैंक अकाउंट, ATM और UPI की जानकारी को भी शेयर करने से बचें। इसको लेकर RBI का क्या रुख है, अब ये भी जान लेते हैं। इन ऐप्स को लेकर दिसंबर 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने चेतावनी जारी की थी। RBI ने आम लोगों को इस तरह के फ्रॉड डिजिटल लोन ऐप्स से दूर रहने को कहा था। RBI ने लोगों से अपील की थी कि वे किसी अनजान व्यक्ति, अनवेरिफाइड, अनऑथराइज्ड ऐप्स के साथ अपने KYC ना शेयर करें। RBI ने साथ ही लोगों से ऐसी किसी भी धोखाधड़ी वाली गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस या RBI को देने की अपील की थी। तो ऐसे में न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें।